बॉलीवुड की चकाचौंध में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ ऐसी भी एक्ट्रेस रही जिनकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई और वे गुमनामी की परछाइयों में खो गई। ममता कुलकर्णी भी एक ऐसी ही अभिनेत्री थी जिनकी जिंदगी की कहानी बॉलीवुड के ग्लैमर से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस रही है। सालों से भारत से भागी फिर रही ममता 25 साल बाद मुंबई लौटी और अपनी मातृभूमि को देखकर ममता के आंसू छलक गए। उन्होंने कहा कि भारत आकर उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई है। मुंबई एयरपोर्ट पर वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। एक्ट्रेस ने कहा कि आखिरी बार वो भारत में कुंभ मेला अटेंड करने आई थी। अब वो 25 साल बाद फिर कुंभ मेले में जाएगी। वो साल 2000 में भारत छोड़कर चली गई थी। बता दें कि पिछले कई सालों में ममता कुलकर्णी विवादों में फंसी हुई थी। वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए सुर्खियों में बनी हुई थी। दरअसल एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12 अप्रैल साल 2016 को थाने पुलिस ने कार में 2 से 3 किलो एड्रिन पाउडर बरामद किया, जो कि नशे की दवाइयों की कैटेगरी में आता है। जांच में पुलिस ने जिन 10 लोगों का नाम शामिल किया था उसमें ममता का नाम भी था। इस केस के बाद वो देश छोड़कर कैनेडिया चली गई, लेकिन अब खबरें हैं कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के चलते बम्बई हाई कोर्ट ने ड्रग्स मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी। इस केस से पहले उनका नाम छोटा राजन और विकी गोस्वामी से भी जोड़ा गया था। कहा गया था कि वो दुबई में विकी संग शादी कर चुकी थी, लेकिन ममता ने इन आरोपों को खारिज किया। हालांकि इन सब बातों के बीच उनका करियर बर्बाद हो गया था। ममता इन आरोपों से इतनी दुखी हो गई थी कि वो साध्वी बन गई। इसका खुलासा उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी में किया था। बता दें कि किसी समय ममता का करियर बुलंदियों पर था, लेकिन 7वें आसमान पर पहुंची ममता कुलकर्णी को जमीन पर आने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। मुंबई में जन्मी ममता ने आते ही बॉलीवुड नगरी में तहलका मचा दिया था, जब उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए 1993 में टॉपलेस फोटो शूट करवाया। दरअसल स्टारडस्ट मैगजीन के कवर शूट के लिए एक खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी। हालांकि शूट के लिए पहले ही माधुरी दीक्षित से लेकर जूही चावला मना कर चुकी थी। उसके बाद मशहूर फोटोग्राफर जय शेठ ने ममता कुलकर्णी को अप्रोच किया। ममता मान गई और उन्होंने मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट करवाया। कहा जाता है कि उस समय 20 की कीमत वाली ये मैगजीन ब्लैक में 100 में बिकी थी। इस फोटो शूट से ममता दुनिया की नजरों में भी आ गई थी और उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। बावजूद इसके ममता को वो मुकाम नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। साल 2014 में ममता कुलकर्णी फिर सुर्खियों में आई, जब बिना मेकअप और माथे पर टीका लगाए उनकी एक तस्वीर वायरल हुई। उस समय ममता ने कहा कि वो गुरु की शरण में जाने के बाद योगिनी बन गई है, मोह माया को छोड़ प्रभु की भक्ति में लग गई है। खैर, वो अब भारत में पहुंची है क्लीन चिट लेकर, लेकिन एक खूबसूरत हीरोइन जिसने आते ही बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था, वो गुमनामी के अंधेरे में ऐसा खोई कि फिर वापस नहीं आई। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे पेज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बॉलीवुड की चकाचौंध में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ ऐसी भी एक्ट्रेस रही जिनकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई और वे गुमनामी की परछाइयों में खो गई। ममता कुलकर्णी भी एक ऐसी ही अभिनेत्री थी जिनकी जिंदगी की कहानी बॉलीवुड के ग्लैमर से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस रही है। सालों से भारत से भागी फिर रही ममता 25 साल बाद मुंबई लौटी और अपनी मातृभूमि को देखकर ममता के आंसू छलक गए। उन्होंने कहा कि भारत आकर उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई है। मुंबई एयरपोर्ट पर वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। एक्ट्रेस ने कहा कि आखिरी बार वो भारत में कुंभ मेला अटेंड करने आई थी। अब वो 25 साल बाद फिर कुंभ मेले में जाएगी। वो साल 2000 में भारत छोड़कर चली गई थी। बता दें कि पिछले कई सालों में ममता कुलकर्णी विवादों में फंसी हुई थी। वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए सुर्खियों में बनी हुई थी। दरअसल एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12 अप्रैल साल 2016 को थाने पुलिस ने कार में 2 से 3 किलो एड्रिन पाउडर बरामद किया, जो कि नशे की दवाइयों की कैटेगरी में आता है। जांच में पुलिस ने जिन 10 लोगों का नाम शामिल किया था उसमें ममता का नाम भी था। इस केस के बाद वो देश छोड़कर कैनेडिया चली गई, लेकिन अब खबरें हैं कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के चलते बम्बई हाई कोर्ट ने ड्रग्स मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी। इस केस से पहले उनका नाम छोटा राजन और विकी गोस्वामी से भी जोड़ा गया था। कहा गया था कि वो दुबई में विकी संग शादी कर चुकी थी, लेकिन ममता ने इन आरोपों को खारिज किया। हालांकि इन सब बातों के बीच उनका करियर बर्बाद हो गया था। ममता इन आरोपों से इतनी दुखी हो गई थी कि वो साध्वी बन गई। इसका खुलासा उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी में किया था। बता दें कि किसी समय ममता का करियर बुलंदियों पर था, लेकिन 7वें आसमान पर पहुंची ममता कुलकर्णी को जमीन पर आने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। मुंबई में जन्मी ममता ने आते ही बॉलीवुड नगरी में तहलका मचा दिया था, जब उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए 1993 में टॉपलेस फोटो शूट करवाया। दरअसल स्टारडस्ट मैगजीन
मैगजीन के कवर शूट के लिए एक खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी। हालांकि शूट के लिए पहले ही माधुरी दीक्षित से लेकर जूही चावला मना कर चुकी थी। उसके बाद मशहूर फोटोग्राफर जय शेठ ने ममता कुलकर्णी को अप्रोच किया। ममता मान गई और उन्होंने मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट करवाया। कहा जाता है कि उस समय 20 की कीमत वाली ये मैगजीन ब्लैक में 100 में बिकी थी। इस फोटो शूट से ममता दुनिया की नजरों में भी आ गई थी और उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। बावजूद इसके ममता को वो मुकाम नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। साल 2014 में ममता कुलकर्णी फिर सुर्खियों में आई जब बिना मेकअप और माथे पर टीका लगाए उनकी एक तस्वीर वायरल हुई। उस समय ममता ने कहा कि वो गुरु की शरण में जाने के बाद योगिनी बन गई है, मोह माया को छोड़ प्रभु की भक्ति में लग गई है। खैर वो अब भारत में पहुंची है क्लीन चिट लेकर, लेकिन एक खूबसूरत हीरोइन जिसने आते ही बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था, वो गुमनामी के अंधेरे में ऐसा खोई कि फिर वापस नहीं आई। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे पेज के साथ और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।